माधव सवाल ओके, क्योंकि देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, आनंद मुझे ऐसा लगता है, देखिए, और जो भी आदमी आज, जो भी हमारा दर्शक देख रहा होगा वो भी यही समझ रहा होगा। मैंने नीतीश कुमार का बयान अभी दिखाया। आनंद, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा 2024 में हम सारे पिछड़े राज्यों को देंगे। एक तरह से आप पर भी निशाना साध रहे हैं कि आपकी सरकार थी ना 14 से पहले, 10 साल और उससे पहले भी आपने भी नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा। बोलिए आनंद। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं आपको कि जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था उसी समय से ये विशेष राज्य का मांग उठ रहा है, पहली बात। और आपको ये भी शायद जानकारी हो कि यूपीए सरकार ने इस पे एक कमीशन गठित किया था, और जिसमें जितने जो ऐसे स्टेट है जो वित्तीय रूप से बहुत कमजोर है, उनके लिए कि कैसे आगे क्या किया जाए, कैसे उनके प्रधानमंत्री महोदय ने सिर्फ वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, छलावा किया है बिहार के साथ, खास करके हर बार। अब जैसे इन्होंने 1,25,000 करोड़ की जो बोली लगाई थी बिहार की, उसके दूसरे दिन ही विज्ञापन निकला था बिहार सरकार का, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपया पहले से ही दिया हुआ था, उसको उन्होंने लपेटे में लेके साथ में 17,000 करोड़ रुपए जोड़ के 1,25,000 करोड़ रुपए दिखा गया था। दूसरा सवाल यह है कि सैयद जफर इस्लाम भाई, ये जो आंकड़ों के बारे में आप जो काफी बातें कह रहे हैं, तो 17 साल इनकी जिम्मेवारी नहीं थी। 17 साल ये सत्ता में सिर्फ इसलिए थे कि उनको मलाई खाना था, तो 17 साल वो मलाई खाए, और जो है बेल फूटे तो वो नीतीश कुमार जी के माथे पे। और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद भाई एक सेकंड भाई, कांग्रेस पार्टी जितने भी पिछड़े राज्य हैं उनको वो अधिकार दिलाते चली आई है। जरा सुनिए, एक सेकंड आनंद भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। जफर भाई एक सेकंड, वन सेकंड, एक एक करके। आनंद, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। इसका मतलब आप स्वागत कर रहे हैं, तो क्या आप भी ये वादा करेंगे 24 में कांग्रेस की सरकार आई तो सारे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से लेके अंत तक, नहीं भाई साहब आप हंसिए मत, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, शुरू से लेके अंत तक जो राज्य पिछड़े हैं उनको मदद करने की कोशिश की है। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो स्पेशल पैकेज दिया गया था, आपको पूरी तरह से याद होगा किसने किया था। और आपको एक सेकंड सर, मैं हंस नहीं रहा था, एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैं हंस नहीं रहा था सर, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने जो ऐसे किया उसका मतलब यह था कि मैंने आपसे सवाल दूसरा किया था, जो मैंने जफर इस्लाम से भी किया। सवाल मेरा यह है, नीतीश कुमार के इस वादे पर आपकी राय क्या है? क्या यह संभव है? क्या विशेष राज्य का दर्जा सारे पिछड़े राज्यों को दिया जा सकता है, या नीतीश सिर्फ पीएम पद का दावेदार बनने के लिए सब कह रहे हैं? इसमें पीएम पद की इसमें कोई राजनीति है ही नहीं। पीएम पद तो तब डिसाइड होगा ना जब सब मिलके एक साथ लड़ेंगे और सब एक साथ जीतेंगे। तो क्यों ये वादा कर रहे हैं वो अभी से? नीतीश कुमार ये वादा बिल्कुल सही कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। तो आप करेंगे फिर? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें ये डाला जाएगा कि जितने पिछड़े राज्य हैं, मैंने बताया ना कि जो भारत सरकार, यूपीए की सरकार थी, उसने एक कमेटी भी इस पे गठित की थी कि उसका अवलोकन करके उसमें जो ऐसे राज्य हैं जो आज तक तो किया नहीं। बताइए, जैसा मैंने पहले बताया, आप ही की सरकार रही है ना ज्यादा समय, तो आपने कितने राज्यों को बताइए यूपीए सरकार में कमेटी गठन नहीं भी थी पीछे दामोदर जी की अध्यक्षता में? मानक जी, हाँ बोलिए जफर भाई, बोलिए। उसके बाद आगे जा रहा हूं। ये राहुल गांधी ना, एक सवाल माधव जी से कि दोस्त, पहली बात कि क्या राहुल गांधी या नीतीश कुमार, इन दोनों में से बताइए कौन आपका पीएम पद के उम्मीदवार को आप जो है मानेंगे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम मलाई खा रहे थे। अरे भाई, आज आप उनके साथ सहयोगी में हैं, मलाई खा रहे हैं क्या? आप मलाई खा रहे हैं? नहीं तो अब आप जरा सा स्टेटमेंट बोलवाते हैं, आपसे बोल दीजिए मुख्यमंत्री जी को। बोलिए आनंद, बोलिए। देखिए ऐसा है जफर भाई, ऐसा है जफर भाई, आपके लक्षण तो हर जगह दिख रहे हैं। नहीं, आपके लक्षण तो हर जगह दिख रहे हैं, कोई एक जगह तो दिख नहीं रहे हैं। ये सब कोई देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, भारत ही देख रही है। सुन लीजिए मेरी बात, एक एक करके है तो जवाब लीजिए। बोलिए आनंद, बोलिए। जवाब लेने के लिए बोलने का मौका दीजिए। ओनली आनंद माधव, दर्शकों को सुनने दीजिए। हाँ, बोलिए। नेतृत्व की रही बात, नेतृत्व की, आपको ये बता दें कि ये तय सब मिलके करेंगे। आज ये तय नहीं हो रहा है कि नेता कौन होंगे, इसके प्रतिपक्ष के या पक्ष के नेता कौन होंगे, ये भी तय नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तो लीड ले गए आनंद भाई, नीतीश कुमार लीड ले गए। उन्होंने वादा कर दिया पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे।
मानक जी इसमें लीड लेनी है, तो आप लोग प्रतियोगिता करा रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान शुरू किए हैं तो नीतीश जी का ये बयान ये प्रतियोगिता में आ गया। ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है। अच्छा, ठीक ये कोई है, ओके। कबड्डी का मैदान नहीं है। ठीक है। ये कबड्डी का मैदान नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। ओके। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है कि भाई अगर किसी ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया तो वह प्रतियोगिता। उन्होंने तो खुद ही कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, तो जबरदस्ती आप लोग घसीटे अरे हुए तो फिर हैं बताइए उसको। किस हैसियत से उन्होंने ये जबरदस्ती वादा उसका कर किए दिया? हुए। अगर उम्मीदवार नहीं है तो उन्होंने ये वादा कैसे कर दिया? पूरे विपक्ष की तरफ से गैर भाजपा सरकार अगर बनेगी तो सबकी तरफ से उन्होंने वादा कर दिया, सारी पार्टियां मान लेंगी इसको। निश्चित रूप से अभी आपको ज्ञात होगा कि वो एक एक करके कई नेताओं से मिले हैं। हाँ। सबसे पहले वो राहुल गांधी जी से ही जाके मिले थे सर, और लेकिन उसके ये बाद तो के नहीं बाकी बताया ना नेताओं से उन्होंने। मिले थे। ये और उन्होंने मिलके बताया। निश्चित रूप से जो बातचीत हुई होगी उसके आधार पे कहा होगा, उसके आधार पे कहा होगा। कोई अपने मन से हवा में कोई बात तो कोई कह नहीं सकता है, और अच्छा, खास ठीक करके है। राजनीति में अच्छा, जब इस ठीक तरह है, की ओके। चीजें